चरणं शरणं गच्छामि। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी की रहने वाली हूँ। आज पितृपक्ष के उपलक्ष्य में मैं परम जी का संदेश देना चाहती हूँ। इस महामारी के समय में कईयों के मन में उलझन होगी कि हम क्या करें, अपने पितरों को कैसे खुश करें। तो परम जी का संदेश है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही बता दिया है। एक बार क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा, ऐसी उलझन हुई कि परम जी पितृपक्ष में हम क्या करें, अपने पितरों को खुश करने के लिए हम क्या करें। तो क्या हम जो करते हैं वो उनको पहुंचता है या नहीं। तब तो कोरोना का मतलब ही नहीं था, तब बीमारी महामारी का कोई नहीं था, टाइम नहीं था। तो ऐसे ही मेरे मन में आया प्रश्न, तो उनका पत्र आया मुझे। उन्होंने पत्र में मेरी शंका का समाधान किया, तो जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, अनुकूल पड़े तो आप अभी करके देखें, अगर प्रतिकूल पड़े तो छोड़ दें। मेरा कर्तव्य है मैं आप तक परम जी का संदेश पहुँचाऊँ। तो पितृपक्ष में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ आयोजन करते हैं। तो आजकल के इस समय में ना हम कहीं जा सकते हैं, ना अपने घर में किसी को बुला सकते हैं। तो हम ऐसी उलझन में रहते हैं कि हम अपने पितरों को कैसे खुश करें। तो परम जी ने लिखा कि पितृपक्ष में अपने माता पिता की तिथियों में आप परम जी को भोजन अर्पण करें। तो कैसे करें? तो प्रातः उठकर जब अपने रसोई घर में जाते हो, 3 प्रणाम करें और रसोई में जाएं और मन ही मन चरणं शरणं गच्छामि बोलते रहें। और जो कुछ भी आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अपने पितरों को भोजन अर्पण करना चाहते हो, तो चरणं शरणं गच्छामि करते हुए वो भोजन बनाएं। प्रेम से बनाएं, श्रद्धा से बनाएं, शुद्धता से बनाएं। अब भोजन तैयार हुआ तो जो कुछ आपने बनाया है वह एक साफ थाली में, साफ कटोरियों में परोसें। थाली में जो भी आपने बनाया, पूरी, चावल और सब्जियां वगैरह जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार बना सकते हो, वो उत्तम से उत्तम भोजन बनाएं। अब आपने थाली सजाई, आप किसी महापुरुष को भोजन अर्पण करने जा रहे हो। थाली को लेकर के आप परम जी के चित्र के सामने खड़े हो जाएं और थाली हाथ में रखें और थाली को देखते हुए, भोजन को देखते हुए परम जी के चित्र को नमस्कार करें और 8 लाइनें बोलें। 8 लाइनें ऊपर की ये है। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर
परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मैं अपने दिवंगत माता जी की श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह भोजन आपको अर्पण करती हूँ। कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और हमारे पितरों को संतुष्टि प्रदान करें, तृप्ति प्रदान करें। उनका भी आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। अब आप देखें कि वो भोजन जो है, आप उसका मूल्य होटल में अपने अंदाजे से लगाएं कि होटल में अगर वो थाली आपको लेनी होती तो वो कितने का पड़ता। तो उस अंदाजे से अब आप उस भोजन को और भोजन के ऊपर दक्षिणा रखें, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आप दक्षिणा रख सकते हैं वो भी रखें। और उसका मूल्य जो होटल में होगा उसका अंदाजा लगा करके वो मूल्य मन में सोच करके तो परम जी से कहें, परम जी, ये भोजन मैंने अपनी माता जी के या पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में आपको अर्पण किया है। अब मैं इसको इतने में खरीदती हूँ। अब जो आपने मूल्य उसका लगाया, उस मूल्य को आप परम जी के थैली में या गुलक में निकाल के डाल दें। और अब परम जी से निवेदन करें, परम जी, इस भोजन में अपनी शक्ति दें, खाने वाले के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो और घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे पितृ प्रसन्न हो। अब आपके जो भोजन की थाली है उसमें से जो जो चीज़ जहाँ जहाँ से जिस बर्तन से निकाली है वो उन सब्जियों को उनमें डाले, रोटी रोटी में और चावल चावल में डाले। और वो खाना एक किस्म से आपने परम जी को उसका मूल्य दे दिया है। अब परम जी का आशीर्वाद है वो। अब जो आप भोजन परोसें, जो भी खाएं, भोजन को नमस्कार करें, चरणम शरणम गच्छामि बोले मन में और भोजन को ग्रहण करें। वो भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, छोटी मोटी बीमारी आपको नहीं आएगी और आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो भोजन चला गया सुप्रीम पावर को और वो पितरों के लिए अधिष्ठाता है। तो वो जब परम जी को आपने भोजन अर्पण किया, मूल्य दे दिया, तो इसका मतलब है वो तो आपके जो जिनके लिए आपने दिया है वो वहाँ पहुँच गए। अब आपका मन शांत होगा, आपके घर में सुख शांति रहेगी। इस प्रकार आपकी उलझन, आपकी शंका, उसका समाधान होगा कि आपने सही तरीके से अपने पितरों को भोजन दे दिया है। और इस तरह से कोई भी कैसा भी समय आए, अगर ऐसा संकट है कि हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं किसी को बुला नहीं सकते, कोई धार्मिक आयोजन या कोई भी आयोजन हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करें? तो इस समस्या का समाधान परम जी ने बड़ा ही आसान बताया है। अगर आप सबको यह परम जी द्वारा बताया गया समाधान अच्छा लगे तो प्रयोग करके देखें जिस तरह से बताया गया है, और अगर अच्छा ना लगे तो छोड़ दें। अपना जो करते हो, जो आपको अच्छा लगे वही करें। तो इस तरह से हम अपने पितरों को भी P3Y से खुश रख सकते हैं। P3Y से
सब समस्या का हल है, सब समस्याओं का समाधान होता है। और कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी लोक है, हर लोक में हर स्थान पर परम जी विद्यमान है। अगर हमने परम जी को अर्पण किया उनकी विधि से, तो वो अवश्य ही हमारी समस्या का समाधान होगा और हमें कोई संदेह नहीं होगा। और हमने अच्छा काम किया और अच्छे ढंग से, अच्छे रास्ते से, अच्छी जगह हमने पहुंचाया जो हमने पहुंचाना था। अब उनकी जिम्मेदारी है। इस तरह से आप महालय में अपने माता पिता की तिथियों में अपना श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार भोजन अर्पण कर सकते हैं। हो सके तो अपने इष्ट मित्रों में, अपने जान पहचान वालों में उनकी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। ये आपका पुण्य का काम होगा। अगर आप उनको भी बताएं तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और उनके पितर भी प्रसन्न होंगे। तो सब परम जी का है। सुप्रीम पावर को, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। चरणम शरणम गच्छामि।